में से 30% लोग पास हैं और 70% लोग फेल हैं। अतः इस भाषाहारता को शून्य कर दिया बड़ा बहुत बड़ा निर्णय लिया गया। यानी इनका कहना था कि जो फेलियर है उनको ले लिया जाए, जो पास है उनको बाहर कर दिया जाए। जबकि नियम ये होना चाहिए कि जो भाषाहारता में पास व्यक्ति हैं, सारे सब्जेक्टों में पास हैं, जितना कठिन हमने बोला है उतना 30% को पहले भर्ती करना चाहिए जो पास है, जो भाषाहारता में भी पास है। उसके बाद जो सीटें बचती हैं उस पर सुनवाई होनी चाहिए थी कि क्या उनको लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता, या उनका मामला था वो कोर्ट जाते कि नहीं जाते। लेकिन भाषाहारता में फेल होने का मतलब था कि बाहर हो जाते। आपने एकदम साफ स्पष्ट बातों में कहा था कि जब तक कोई भाषाहारता में पास नहीं होगा उसको विषय में कितना नंबर ले ले उसका रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। जिसके तहत शिक्षकों ने बड़ी लगन और मेहनत से भाषाहारता की भी तैयारी किया और विषय की भी तैयारी किया। दोनों राष्ट्रीय प्लेयर दोस्त आप लोग को बता दें कि बिहार बीपीएससी टीआरई 1.0 2.0 जो भर्ती प्रक्रिया रद्द होने के लिए जो मैंने कल बात कही थी, जो आप लोग को प्रूफ बताया था कि भाई इस कारण भर्ती प्रक्रिया रद्द हो सकती है। लेकिन उससे बड़ा सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट इस समय ये निकल के आ रहा है कि बिहार जो पटना है, जहाँ पे बीपीएससी टीआरई 2.0 का पटना हाई कोर्ट में आप जानते हैं मुकदमा लड़ रहे हैं हम लोग, और उसके तहत स्पष्ट होगा कि भाषाहारता का रिजल्ट जारी हो कि नहीं। इसके बीच एक बहुत बड़ी खबर आपको लेके आ चुका हूँ कि दोस्त अब जो बिहार के शिक्षक हैं उनके द्वारा भी मांग उठने लगी है कि जो बिहार में भर्ती हुई वो किस आधार पे हुई, और जो बिहार बीपीएससी टीआरई 2.0 एक्सपर्ट जिन्होंने बाद में निर्णय दिया कि भाषाहारता को शून्य कर दिया जाए, वो भी क्यों कर दिया जाए कि जिस समय हम लोग ने पेपर बनाया था उस समय ये हमारे मन में ध्यान नहीं था कि जो हम पेपर में क्वेश्चन दे रहे हैं वो क्वेश्चन कहीं आईएसपीसीएस लेवल का है। इसलिए अब पेपर हो गया है और सभी लोग पेपर दे चुके हैं, जिसमें से 30% लोग पास हैं और 70% लोग फेल हैं। अतः इस भाषाहारता को शून्य कर दिया बहुत बड़ा निर्णय लिया गया। यानी इनका कहना था कि जो फेलियर है उनको ले लिया जाए, जो पास है उनको बाहर कर दिया जाए। जबकि नियम ये होना चाहिए कि जो भाषाहारता में पास व्यक्ति हैं, सारे सब्जेक्टों में पास हैं, जितना कठिन हमने बोला है उतना 30% को पहले भर्ती करना चाहिए जो पास है, जो भाषाहारता में भी पास है। उसके बाद जो सीटें बचती हैं उस पर सुनवाई होनी चाहिए थी कि क्या उनको लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता, या उनका मामला था वो कोर्ट जाते कि नहीं जाते। लेकिन भाषाहारता में फेल होने का मतलब था कि बाहर हो जाते। आपने एकदम साफ स्पष्ट बातों में कहा था कि जब तक कोई भाषाहारता में पास नहीं होगा उसको विषय में कितना नंबर ले ले उसका रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। जिसके तहत शिक्षकों ने बड़ी लगन और मेहनत से भाषाहारता की भी तैयारी किया और विषय की भी तैयारी किया। दोनों का तालमेल बैठा के चलना पड़ा उनको। उनको पता था कि अगर दोनों में किसी में भी अगर हम फेल हो जाते हैं या भाषाहारता में हम फेल हो जाते हैं तो हमारी विषय की कॉपी चेक नहीं होगी। इसलिए ज़्यादातर शिक्षकों ने भाषा पे जोर दिया, जिसके कारण बहुत अधिक समय भाषाहारता में चला गया। और भाषाहारता की तैयारी करते समय स्टूडेंटों के मन में या ऐसे भी विज्ञापन को देखते एकदम स्पष्ट था कि भाषाहारता को शून्य नहीं किया जा सकता है। लेकिन इतना बड़ा जो खेल किया गया और आप उसको एक्सपर्ट का नाम दे रहे हैं, सबसे पहले उस एक्सपर्ट को ही जांच बैठनी चाहिए और उसको तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार कर लेना चाहिए। क्योंकि ऐसे एक्सपर्ट जो कि बिहार की जनता के साथ खिलवाड़ किए, बिहार के शिक्षकों के साथ खिलवाड़ किए, ऐसे एक्सपर्ट की गिरफ्तारी होना कोई मामूली बात नहीं होगी। ऐसे एक्सपर्ट की गिरफ्तारी करके स्पष्ट करना चाहिए कि ऐसे धोखेबाज एक्सपर्ट जिस समय इनको पेपर बनाने का अवसर दिया जाता है उस समय हैवी पेपर बनाते हैं और उसके बाद उसमें पास लोगों को बाद में बाहर करने के लिए उसी भाषाहारता को शून्य करने में भी अपना सपोर्ट करते हैं। उस एक्सपर्ट का भी नाम सामने आना चाहिए पटना हाई कोर्ट में, ताकि उसका भी चेहरा पूरा बिहार देख सके कि आखिर ये व्यक्ति है कौन, ये एक्सपर्ट है कौन, जिसको कि भारत सरकार इतना अधिक पैसे देके उसको सरकारी जॉब पे रखी है। और एक्सपर्ट की इतनी गंदी राजनीति जिसके कारण आज हजारों शिक्षकों का करियर बर्बाद हो चुका है। यदि आप जो 30%
भाषा आर्ता में लड़के पास थे, सभी को नौकरी दे देते, उसके बाद आप अपना जो रूल लागू करते करते। जिन्होंने मेहनत किया है कम से कम उनको तो नौकरी होनी चाहिए थी। एक भाई ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है कि और बक लो, और मैं ये कह रहा हूँ कि वो भाई नहीं है, बहन है, और भाषा उसकी सुनिए, उसकी माँ बाप ने उसको शिक्षा कितना अच्छा दिया है। बोला और जितना बकबकाना है बकबका लो, बक लो, लेकिन कुछ होने वाला नहीं। मतलब तुम्हारे कहने का मतलब तुम फेलियर हो, तुमको नौकरी मिल गई, तुम अच्छी हो, तुम्हारे संस्कार इतने अच्छे हैं कि बक 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 लिख रही हो, गंदे वर्डों का इस्तेमाल कर रही हो, तुम स्टूडेंटों को शिक्षा क्या दे रही हो। बिहार सरकार को ऐसे टीचरों पे भी अपनी नज़र बनाई रखनी पड़ेगी, और बिहार को बदनाम होने से रोकना होगा। इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द होना आवश्यक है। आपको मैंने बता दिया था पहले, ये भर्ती प्रक्रिया रद्द होगा। 4 से 5 केसेस जो हैं बिहार पटना हाई कोर्ट में चल रहे हैं। उसके मुख्य कारण रद्द होने के मैंने आपको बता दिया था शुरुआत में कि भाषा आर्ता को शून्य करना, हिंदी और उर्दू में जो है उसका हिंदी का पेपर ले लेना, उर्दू की जगह हिंदी का पेपर, और ऐसे विषयों का पेपर लेके और जो नॉन विषय हैं वहाँ पे स्थापित कर देना। अपने आप में भी स्पष्टता है कि शिक्षा विभाग और बीपीएससी की पेपर लेने की तैयारी नहीं थी, ना तो कोई मंशा था, लेकिन जबरन पेपर लिया और उर्दू के स्थान पे हिंदी का पेपर दिला के उर्दू का टीचर घोषित कर दिया। ये भी एक अपने आप में भी संदेह का दायरा है, और इस पे जाँच बैठनी थी, लेकिन अभी तक नहीं बैठी। न बैठने का मुख्य कारण है कि नीतीश सर भाजपा में भी है और कांग्रेस से भी जुड़े हुए हैं, कि भाजपा से हटे तो कांग्रेस में, इसलिए दोनों पार्टियां कोई भी सीबीआई जांच करने का आदेश नहीं दे रही। आपको पता होगा कि वर्तमान के उप मुख्यमंत्री जब पार्टी में नहीं थे तो उन्होंने कहा था कि जिस दिन हम पार्टी में आएंगे उस दिन इस पर सीबीआई जांच बैठवाएंगे। उनको पता है कि इसमें कितनी बड़ी धांधली है। रोडों पे धरना प्रदर्शन में भी उठे थे, और पत्रकारों के बीच आके, हम लोगों के बीच आके उन्होंने बताया था कि इस भर्ती में जो धांधली हुई है उस पर जांच अवश्य बैठवाएंगे। और आज क्या है, कहाँ चले गए, न जांच हो रहा है। इसके अलावा बिहार में जो जाति के आधार पे, जो कैटेगरी के आधार पे छूट मिली थी, उन छूटों में भी गलत तरीके से शामिल किए गए। टीचरों को नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा और वो सारी सीटें खाली होंगी। मैंने कहा था कि पटना हाई कोर्ट साफ निर्णय ले सकती है इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने की, क्योंकि इससे पहले भी आपने देखा कि कोलकाता हाई कोर्ट ने निर्णय लिया और बंगाल में भर्ती प्रक्रिया को रद्द किया। इसके बाद उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अभी फैसला लिया और 69,000 शिक्षक भर्ती को रद्द करने का निर्णय लिया। तो ऐसे भर्तियों में जहाँ पे धांधली हुई है, जहाँ पे कोटा के नाम पे, एससी एसटी वर्ग के नाम पे दूसरे वर्गों को शामिल कर दिया गया, उनको जगह दे दिया गया, उन सबके ऊपर कार्रवाई होगी और सभी बाहर का रास्ता देखेंगे। बिहार राज्य में किसी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अभी पटना हाई कोर्ट का बहुत निर्णय आना बाकी है, और सबसे पहले कि उस एक्सपर्ट्स पे कार्रवाई होना चाहिए जिसने ऐसे टीचरों को बाहर कर दिया जो कि 30% भाषा आर्ता में पास टीचर थे और नौकरी के योग्य थे। उनको अयोग्य घोषित करके रोड पे छोड़ दिया और अयोग्य को योग्य घोषित किया। इसके लिए उसको सज़ा मिलना चाहिए। कितने लोग सज़ा के साथ खड़े हैं और कितने लोग खिलाफ खड़े हैं, कमेंट्स बॉक्स में आइए, कमेंट्स करिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, दोस्तों में शेयर करिए कि अधिक से अधिक ज्ञान, अधिक से अधिक इस लड़ाई की मुहिम में सभी शामिल हो सकें। जय हिंद, जय भारत।